हेलो क्लास एंड वेलकम टू आवर टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इन्वेंट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शन। आपने देखा होगा जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं परचेज सेल का, उसमें मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स एक ऑप्शन आता है, तो उस पर ही आज हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए, आपने जब भी अभी तक जो क्वेश्चंस करे हैं, आप उसमें तीन ऑप्शंस आप देखते थे, ऑन अकाउंट, न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग हर एक अमाउंट को जो स्टॉक से रिलेटेड होता था उसको ऑन अकाउंट में डालते थे। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप लोग उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ परचेज करी और फिर आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए पहले जब आप परचेज चूज़ करेंगे तो उसमें आपको न्यू रेफरेंस का एक नया ऑप्शन जो हम स्टडी करेंगे इसमें, दैट इज़ न्यू रेफरेंस। तो अब हम लोग न्यू रेफरेंस का यूज़ करेंगे और उसके अगेंस्ट रेफरेंस से हम जो पेमेंट करेंगे तो उसका यूज़ करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम दो नए ऑप्शंस इसमें सीखेंगे, दैट इज़ न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। टैली मैंने खोला, मेरी कंपनी जो मैंने ली हुई है दैट इज़ इन्वेंट्री। जो कंपनी यहाँ बोल्ड हुई हुई है एट प्रेजेंट आप उस कंपनी में हैं, तो हमने इन्वेंट्री लिया हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने सोनी कंपनी से सोनी के 15 इंच के टीवी खरीदा है और मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, और जो मुझे क्रेडिट पीरियड गिवन है वो है 15 डेज। मुझे 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, नहीं तो मेरा फिर वो ओवरड्यू हो जाएगा, फिर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ पैसा देना होगा। 15 डेज तक अगर मैं परचेज का पेमेंट, जो मैंने परचेज किया उसका पेमेंट कर देती हूँ, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ओवरड्यू हो गया तब मुझे उसके साथ पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट इट। अब हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग वाचेस में जाएंगे और परचेज कर रहे हैं हम लोग सोनी कंपनी से कुछ टेलीविजन। तो अब हम लोग परचेज में जाएंगे F9 में, लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो करना है अपना वाउचर एंट्री में, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास आपकी स्क्रीन ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें परचेज आया F9 में, पर्टिकुलर्स भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे, या आपका नेम ऑफ आइटम भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको इन दोनों में काम नहीं करना है, आपको राइट हैंड साइड से एज वाउचर ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हम जो परचेज कर रहे हैं वो 1 अप्रैल को कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एंटर किया। हमें सोनी कंपनी से परचेज करना है, तो हम एक सोनी कंपनी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करना है। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं डालना, कॉस्ट सेंटर भी नो रहेगा। सोनी कंपनी जहाँ से भी आप परचेज कर रहे हैं उसका मेलिंग डिटेल एड्रेस आप डाल सकते हो कि कहाँ से आप परचेज करेंगे, कहाँ है उसका डीलरशिप सोनी कंपनी का जहाँ से आप लोग होलसेल में अपना सामान उठा सकते हो। मैंने कहा उनका जो है दैट इज़ इन हरिद्वार, तो यहाँ आपने हरिद्वार लगा दिया, हो गया। सोनी कंपनी आ गया, उत्तराखंड में है। अब आपने 10 सोनी के 15 इंच टीवी खरीदे हैं एट द रेट 17,500। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कंट्रोल N से कैलकुलेटर ऑन किया। 10 हमने खरीदे एट द रेट 17,500 के, कितना अमाउंट आया 1,75,000। तो वो हमें यहाँ एंटर करना है, तो हम कंट्रोल M से ऊपर जाएंगे, 1,75,000 यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हमें इसमें से ऑन अकाउंट लेना, अब हम न्यू रेफरेंस लेंगे। हम पे रेफरेंस नंबर है PLC, हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया, इसके अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे। और हमें 15 डेज का टाइम मिला है कि 15 डेज के अंदर अगर हम अपना पेमेंट कर देंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। 15 डेज के बाद करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया है। तो उसने नीचे दिखाया कि मुझे 16 अप्रैल को ये वाला पेमेंट 1,75,000 का पूरा करना पड़ेगा। यह है ड्यू डेट और क्रेडिट डेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब मेरी जो परचेज हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है। उसके बाद अगर आप 15 डेज काउंट करते हैं तो डैट कम्स टू 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को आपने पेमेंट कर दिया तो फाइन, अदरवाइज यू हैव टू पे दी एक्स्ट्रा अमाउंट। क्रेडिट में परचेज आइटम क्रिएट करना है, ऑल्ट C, सोनी का 15 इंच सी टीवी, कलर टीवी के लिए सी टीवी लिखते हैं, सोनी में जाएगा ये।
इसको हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं, पीसेस, नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी 10 @ 17,500। ये आ गया, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हमें देखना है कि हमारा अभी कहाँ पे कितना परचेज हमने किया है, क्या कितना सेट करना है। उसके लिए हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग में गए, लेजर देखना है सोनी कंपनी का। इतना हमें वो पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग अमाउंट कि हमने परचेज किया है सोनी कंपनी से। ठीक है, रेफरेंस नंबर है हमारा PLC। 1 अप्रैल को हमने परचेज किया है PLC रेफरेंस नंबर के थ्रू सोनी कंपनी से इतने अमाउंट के आइटम्स। तो ये हमारी बुक्स में वो पेंडिंग अमाउंट दिखाएगा, बिकॉज हमने परचेज किया है, हमने अभी पेमेंट नहीं किया, तो दिस इज अवर पेंडिंग अमाउंट। अब जब हम अपना पेमेंट कर देंगे तब वो इस पेंडिंग अमाउंट से हट जाएगा। अब हम कर रहे हैं अपनी पेमेंट हमने सपोज हमें करनी थी 16 अप्रैल को, हमने 16 अप्रैल को नहीं करी किसी भी कारण से, राइट। तो मैंने सपोज करिए 1 में, तो मैं F2 में गई और मैंने यहाँ पे 1 मई लिखा। अब पेमेंट करिए तो F5 में जाऊँगी, मैंने कैश में पेमेंट करी है सोनी कंपनी को। जितना अमाउंट था जी हमारा 1,75,000 का मैंने पेमेंट करा है। अगेंस्ट वो अपने आप ले लेगा। अब यहाँ पे पेंडिंग बिल्स में दिखाएगा किस किस के अगेंस्ट, किस किस रेफरेंस नंबर्स के अगेंस्ट क्या क्या पेमेंट है। मुझे PLC के अगेंस्ट करनी है, तो मैं जैसे ही PLC प्रेस करूँगी उसके अगेंस्ट अमाउंट, कितना क्रेडिट पीरियड है, कितना क्रेडिट डेज हमें गिवन है, वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया पेमेंट, हमने नरेशन में डाल दिया पेमेंट मेड टू सोनी कंपनी। ठीक है जी, एंटर किया, एंटर। अब हमें देखनी है रिपोर्ट्स कि अभी भी वो हमारा पेंडिंग अमाउंट में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से डिस्प्ले में गए और हमने यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। हमें लेजर आउटस्टैंडिंग में जाके लेजर ओपन करना है, किसका, सोनी कंपनी का। अब देखिए पेंडिंग अमाउंट यहाँ से हट गया है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने परचेज करी और फिर हमने पेमेंट किया और मैं लेट हो गई। सपोज मुझे तो 16 अप्रैल को पेमेंट करना था, लेकिन अब मैं जो पेमेंट कर रही हूँ मैं 1 मई को कर रही हूँ, तो मेरा कितने दिन का ओवरड्यू हो गया है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 दबाना है। नीचे आएंगे जहाँ पे रेंज ऑफ बिल्स टू शो लिखा है, यहाँ पे आपको ऑल बिल्स लेना है और एंटर कर देना है, एंटर। ये आ गया। अब यहाँ पे डिटेल में देखना है, तो आप यहाँ पे Alt F1 करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपने डेट आ गई, रेफरेंस नंबर, ये आपकी परचेज थी 1 अप्रैल को, आपने 1,75,000 का परचेज किया। आपको पेमेंट करना था 16 अप्रैल को, लेकिन आपने 1 मई को पेमेंट किया सेम अमाउंट का। लेकिन अब आपका जो ओवरड्यू हो गया है वो 15 डेज का हो गया है, तो आपको 15 डेज का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी आपका तय हुआ था क्रेडिटर से। इसका आपको प्रिंट लेना है, तो आप Alt P करेंगे और यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको देखना है प्रीव्यू कैसे। अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर अटैच नहीं है तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस तरह का आपका प्रिंट निकल के आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए Alt I प्रेस करेंगे और यस करेंगे। Alt Z से आप जूम कर सकते हैं, तो इस तरह का आपका सोनी कंपनी का बिल वाइज डिटेल आ जाएगा कि कितना आपने परचेज किया है, कब पेमेंट किया है, कितना ओवरड्यू हो गया है, कोई पेंडिंग अमाउंट तो नहीं रह गया है। तो इट विल ऑल कम अंडर दिस। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ। सपोज 1,75,000 का आपने उससे परचेज किया, पर समहाउ आप उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, आप समझ में क्या कह रही हूँ, आपने उसको पूरा पेमेंट नहीं करा, आपने उसको 1,50,000 का ही पेमेंट किया, 25,000 का नहीं करा। तो उस केस में क्या रिपोर्ट आपके बन के आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऑन अकाउंट में 25,000 रुपये आपका आ गया है। ठीक है, कि ये आपको पे करना है। अब हम रिपोर्ट्स देखते हैं। इसमें हम फिर से डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग लेजर में गए, सोनी कंपनी के लेजर में गए। अब यहाँ देखिए पेंडिंग अमाउंट आपका
25,000 का दिखा रहा है बिकॉज ये आपने अभी तक पे नहीं किया है। ऑल बिल्स में जाएंगे फिर से और एंटर करेंगे तो अब देखिए पूरा आ गया है कि आपका पेमेंट तो हुआ है आपने, लेकिन क्रेडिट पे 25,000 मतलब आपको अभी भी पे करना है। पेंडिंग अमाउंट में वो आपका 25,000 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपनी एंट्री कर सकते हैं क्वेश्चंस की, जो भी आपको मैंने बताए हैं। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो आप हमें फ़ोन करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे आज बिल बाय बिल डिटेल्स फॉर परचेज किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह का सेल्स का क्वेश्चन एक करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।